इसने विश्वास में लेके मुझे बेचा था मकान और कहा था जिसमें जो भी कमी है मैं करा के दूंगा। पहले दिन से ही झूठ बोलता रहा, कल कराऊंगा, परसों कराऊंगा, कभी लड़के को भेज देता, कभी कुछ कर देता। बाद में इसने फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। हमने कितने बार चेंज कर दिया, मोटर की तारें चेंज कर दी, घर में तारें चेंज कर दिए, कभी ये मशीन कपड़े धोने वाली मशीन फूक जाती, कभी टीवी फूक जाता है। कब तक करे? उसके पास जाता है तो कहता हमारा तो 1 साल तक ही था। ना झूठ बोला है, लेने के बाद सब कुछ एकदम मुकर गया, कुछ भी नहीं करवाया, सारा कुछ धोखेबाजी है। इसमें जो लिफ्ट है ये अवैध तरीके से उसने सिर्फ इन लोगों से, गरीब लोगों से पैसे लूटने के लिए लगाई है। ये आज तक चली नहीं है। तो यहाँ पे तार फूकते रहते हैं, रोज दुर्घटना होती रहती है। जरा से धक्का लगेगा दरवाजे को तो एमसी की जाएगी तो आग लग जाएगी। तक गए हैं, उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिखी थी, मगर वो उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं पुलिस वाले। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रताप गार्डन के अंदर है, जहां पर बीते सोमवार को एक फ्लैट के अंदर आग लग जाती है। घटना तो ये है ही है, साथ में आपको हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से बिल्डर्स आजकल लोगों को किस तरीके से लो क्वालिटी का माल यूज़ करके फ्लैट्स बेच देते हैं, जिसके बाद 1 से 1.5 साल बाद फ्लैट की हालत कितनी जर्जर हो जाती है। लो क्वालिटी की वायर यूज़ करी जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी आग लग गई। और क्या कुछ यहाँ के जो लोग जिन्होंने यहाँ अपने फ्लैट्स खरीदे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बिल्डर ने लो क्वालिटी का माल इस्तेमाल करके इन लोगों को फ्लैट बेचकर धोखे में रखकर पूरी घटना ये सामने आई है, चलिए इन लोगों से जान लें। लगाया हुआ था इसलिए उनके आग पकड़ गई है, ऊपर से मोटी परत दी गई हुई है, इसलिए उनके घर में आग लगी है। अगर ये हमें नहीं बचाते तो हमारा भी घर जल जाता साथ में। 3 BHK और 2 BHK भी उनके साथ एडजस्ट थे, तो उनका भी थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है, सब नुकसान हुआ है। अगर हम, अब मेरी 2 मंथ की बेटी है, हाँ जी, इसका राम प्रसाद बिल्डर है इसका, जो जिसने इन्होंने बनाया है, उनके पास भी गया। उन्हें हमें काफ़ी बार यहाँ पे मीटिंग भी हुई है, उनको बुला के उन्होंने बोला कि हम ये करा देंगे, ये करा देंगे। हमारे यहाँ तक कि अभी भी बाथरूम की सीलिंग भी गिरी हुई है। हमने 2 बोर्ड भी हमने चेंज कराए हैं, उसके भी तार हमने वो कराई है, चेंज कराई है। हमारी बोर्ड में भी आग लगी थी, जबकि हमें 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुए थे। उससे पहले हमने अपनी मीटर की भी तार चेंज कराई है। हमारा मीटर भी फूक गया था। उस दिन हम पूरी रात मतलब गर्मी में रहे और एसी में लाइट भी नहीं थी। उस टाइम तो मैंने एसी भी नहीं लगवाया था, तब भी हमारी तार अभी भी हम धीरे धीरे चेंज करा रहे हैं। हमने 2 MC भी चेंज कराई थी। ये हमारा मकान 17.5 लाख का ही था और जो हमने मीटर भी चेंज कराया वो हमारे नाम पे नहीं है, वो किसी और के नाम पे। और उनकी एक मतलब जो मीटर चेंज कराने के लिए जाते हैं तो वो किसी तीसरे नंबर की चेन मांग रहे हैं, उसकी वजह से हो नहीं रहा है। हमारा किसी का भी मीटर चेंज नहीं हो रहा है। की थी हमने, उन्होंने बोला हम आपको आपके नाम करवा कर ही देंगे मीटर। जो मटेरियल यूज किया गया बहुत घटिया कि उन्होंने फिर दोबारा से रिपेयर करके दिया। अभी भी आप हमारी बालकनीज और पीछे का और देख सकते हैं, और फ्रंट का भी जब आंधी आई थी इन लोगों के 3 BHK वालों का, तो फ्रंट का सारा गिर गया था और फिर उन्होंने अपने पैसों से चेंज कराई है। 3 लाख के पास आप लोग गए थे जब ये हादसा हो गया, तो डीलर ने क्या किया? डीलर ने साहब मना कर दिया कि अब हम नहीं करा सकते। अब क्योंकि जो है कि यहाँ की वायरें बताई जा रही बहुत ही पतली डाली गई हाँ थी जी। और उसी की वजह से शॉर्ट किसी भी बिजली वाले को बुलाते हैं तो यही कहता है कि जी ये बहुत कमजोर और बहुत लो क्वालिटी की तार डली हुई है, इससे आपका तार कभी सर्किट हो सकते हैं। आपने MCD वगैरह से भी कंप्लेन की है इसका, या कहीं गया हो केस वगैरह कुछ किया हो? हाँ, अभी मतलब इतना नहीं, मतलब पुलिस तक गए हैं, उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिखी थी, मगर वो उन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं पुलिस वाले भी। पुलिस प्रशासन मतलब अभी जो है डीलर के साथ है। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र पांडे है। मैं जो है 3 साल से रह रहा हूँ। मैं इनका पड़ोसी हूँ और इसकी जो आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, मैं MC भी मैंने ही गिराया, बच्चे को जान मैंने बचाई, मेरे दरवाजे तक आग लग गई। ऐसे तंदूर की तरीके से जल रहा था। मैंने जो है गिरा करके इन लोगों को भगाया, लेके नीचे आया बचा करके, और जो है बिल्डर के पास गया। उसने बोला कि हम कोई मदद नहीं आप लोगों की करेंगे, 1 पैसा नहीं देंगे। मेरा 3 BH का है, मैंने 34 लाख का घर लिया हुआ है और ना ही किसी की मीटर के आगे इन्होंने MC लगा के दिया है। कोई थर्ड क्वालिटी काम कर रखा है। मैं ऊपर काम करवा रहा हूँ, 35 हज़ार तो केवल बिजली की वायरिंग चेंज करा रहा हूँ मैं, ऊपर से नीचे सारा, और बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी है। पुलिस वालों के पास भी गया था तो उन्होंने बोला कि ये कॉलोनी पक्की नहीं है,
और ये जो है ये कच्ची कॉलोनी है, आपका कुछ नहीं होगा और आप हार जाएंगे केस में। तो आगे और उन्होंने रजिस्ट्री तक करने से मतलब FIR लिखने से मना कर दिया, बोला कि समझा दिया कि आप जाओ ठीक है, ले इंजॉयमेंट कोर्ट में जाओ, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों को खुद ही तहकीकात करना चाहिए था। तो मकान कोई आदमी लेता है तो क्या तार एक एक निकाल के देखेगा कि हाँ भाई तार ऐसी ही है। इससे पहले भी ऐसी कोई समस्या आई है क्या? इससे पहले भी आई थी, जो ये प्लस्तर वगैरह इसका है उजड़ रहा था, हम लोगों ने उसको कंप्लेंट किया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया मैं कोई मदद नहीं करूँगा। हाँ, और लिफ्ट भी लगाया है इसने ना, अपना मीटर लिफ्ट का मीटर कोई अलग से नहीं है, उसकी जो है लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है। अच्छा जी बताइए। मैं चेतन शर्मा, मैं प्रतापगढ़ में रहता हूँ और हमारा एक मकान इसके अंदर भी है। छोटे भाई को मैंने दिलाया था, इसने विश्वास में लेके मुझे बेचा था मकान और कहा था जिसमें जो भी कमी है मैं करा के दूंगा। पहले दिन से ही झूठ बोलता रहा, कल कराऊंगा परसों कराऊंगा, कभी लड़के को भेज देता कभी कुछ कर देता। बाद में इसने फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। हम भी बिजी हैं भैया, किस्तों पे मकान लेते हैं, नौकरी पे नहीं जाएंगे तो किस्त कैसे भरेंगे, यही हाल सबका है। आप इनकी आंखें देखिए, रो रो के सूजी पड़ी हैं, काली पड़ गई हैं। इन्होंने कैसे कैसे पेट काट काट के जो है किस्तें भर भर के मकान लिया। अभी तो 3 साल की किस्त गई है, 17 साल और जानी है। इस डीलर ने इस एरिया के अंदर 10 मकान ऐसे ऐसे बनाए हैं, 10 के 10 मकानों में लोग परेशान हैं और 10 और बना रहा है। ये किसके भ्रष्टाचार की वजह से जो है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बिना परमिशन के बनवा रहा है। पीछे गली में बना रहा है, जानकीपुरी में बना रहा है, हर जगह बना रहा है। इन कबूतर खानों में ऐसे ऐसे गरीब, मेरे जैसे गरीबों को फंसाकर अपना जेब भर रहा है, अपनी तिजोरियां भर रहा है। इस मकान के अंदर आप तारें देखेंगे, बिल्कुल पतली पतली तारें हैं, जो स्पीकरों में लगी होती हैं, वो छोटी छोटी तारें वो लगी हुई हैं। क्या उससे AC चल जाएंगे? इसने ऐसा खेल खेला कि भाई सबसे पैसे लिए मीटर नाम करा के दूंगा, और जब ये मीटर नाम कराने गए वहाँ हर बार इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। पूछ लो हो जाती है कि नहीं हो जाती। उस BSES के बड़े अधिकारी इसके डीलर के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि धन बल जहाँ चलता है वहाँ बाहुबल चलता है। ये कहीं भी इसके रिलेटेड कंप्लेंट करने जाते हैं, चाहे थाने में जाएं, वहाँ इनको ये कह के भगा दिया जाता है कि भैया तुम्हारी तो कच्ची कॉलोनी है, तुम कोर्ट में जाओगे तो केस हार जाओगे। ये थाने में जो लोग बैठे हैं, क्या ये जज हैं? अगर ये जज हैं तो द्वारका कोर्ट, 30 हजारी कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो अपने घर चले जाएं, क्योंकि जज तो यहीं बैठे हैं बिंदापुर के अंदर। दूसरी बात, LIC तक ने यहाँ पे लोन किए हैं। क्या LIC के अधिकारी अंधे थे? क्या LIC के और स्टेट बैंक के अधिकारी और कोटक बैंक के अधिकारी अंधे थे जिन्होंने यहाँ लोन पास कर दिए कि भैया ये कॉलोनी कच्ची है? आप इनसे सवाल कीजिए ना। और ये डीलर जो है असल में ये खुद काम नहीं करता है, ये खुद काम नहीं करता है। इसके 3 या 4 पार्टनर हैं, उनकी बीवियों के नाम से ज़मीन खरीदते हैं। किसका पैसा लगता है? इनका खुद का लगता है, किसी बड़े नेता का लगता है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। पर ये अपनी बीवियों, 4 बीवियों के नाम से मकान खरीदते हैं। उन 4 बीवियों के नाम से जैसे 17 फ्लैट बने हैं, 4-4 उनके हिस्से में बांट देते हैं और उनके नाम से बेचते हैं, अपना नाम आगे नहीं आने देते। फायर सिक्योरिटी का भी कोई चीज़ नहीं दिख रही, सीढ़ी एक है और घर इतने छोटे छोटे। यहाँ पे इस कबूतर खाने के अंदर अगर आप देखोगे, पहली मंजिल पे अगर आग लग जाए, पहली मंजिल पे भगवान ना करे आग लगे, अगर आग लग जाए तो ऊपर के जो 3 मंजिल के लोग हैं वो जल के मर जाएंगे। जो हाल पालम में हुआ, जो हाल विवेक विहार में हुआ, वो यहाँ भी हो सकता है। इसमें जो लिफ्ट है ये अवैध तरीके से उसने सिर्फ इन लोगों से, गरीब लोगों से पैसे लूटने के लिए लगाई है। ये आज तक चली नहीं है, क्योंकि इसका मीटर ही नहीं है, ना मीटर है, ना मेंटेनेंस है, ना लाइसेंस है। क्या अधिकारी सो रहे हैं? MCD के अधिकारी सो रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार MCD के अंदर है। क्या दिल्ली सरकार सो रही है? मैं तो भाजपा का होकर ये बात कह रहा हूँ कि भैया आके देखिए, मैंने कंप्लेंट MCD में करी है, मैंने कंप्लेंट जो है क्या नाम है फायर डिपार्टमेंट में की है, हर डिपार्टमेंट में की है। क्या अधिकारी सो रहे हैं? क्या जब यहाँ कैजुअलिटी हो जाएगी तब जागेंगे? चेतन जी, मैंने देखा है कि पीछे 8 पार्किंग 2-2, 3-3 लाख रुपए लेके उसने बेची है, और यहाँ पे 8 कार आप खड़ी करके दिखा दीजिए, 3 कार से ज़्यादा लग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। 17 बाइक पार्किंग बेच रखी हैं, 17 बाइक पार्किंग। बताइए कहाँ लगेंगी 17 बाइक पार्किंग? इस पूरी बिल्डिंग में कितने फ्लोर, कितने 17 फ्लैट हैं जी। गज के 4 हैं और 40-40 गज के बता के बेचे हैं, वो 8 फ्लैट हैं। अब बताइए 200 गज के प्लाट में क्या नाम है 250 गज के फ्लोर कैसे निकाल दिए इसने? आग किस टाइम लगी? 4 बजे लगी। 4 बजे। कौन सा दिन था उस दिन? सोमवार। 4 बजे की रात में या दिन में? नहीं, दिन में। क्या आग लगी? कैसे आग लगी? हाँ, बहुत फ्रॉड किया है हम लोग को, बहुत किया। इतना झूठ बोल बोल के, इतना झूठ बोल बोल के
इतना झूठ बोला है, लेने के बाद सब कुछ एकदम मुकर गया, कुछ भी नहीं करवाया, सारा कुछ धोखेबाजी है। बात करने की कोशिश करते हैं, वो फोन भी नहीं उठाता है, बोलता हमारा काम खत्म हो गया, अब आप लोग अपना आप खुद से करवाइए, हम उसके वो नहीं है। हमारा भी है सर, हम वो 2-3 साल हो गए सर। हाँ, आपने फ्लैट खरीदा था? 21 लाख का है सर हमारा। हाँ, हम 21 लाख का फ्लैट है हमारा। सब चीज़ में हमारा देखो ऊपर से सारा टूट रहा है और दीवारों में दरार आ रखी है सारी, और लाइट सब जगह जगह से वो शॉर्ट सर्किट होता है। हम तो लाइट वालों को डेली बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हें एसी लगाने के लिए, इतनी गर्मी से मरते हैं बच्चे, कहते हैं हमारा एसी लगाओ, लेकिन हमारे लाइट वाले ने मना कर दिया। उसने कहा अगर एसी लगाओगे तुम्हारे घर में कुछ न कुछ नुकसान होएगा, क्योंकि इसने वायर इतनी कमज़ोर लगा रखी है, ये लोड नहीं उठाएगा। हमने कितने बार चेंज कर दिया, मोटर की तारें चेंज कर दी, घर में तारें चेंज कर दिए, कभी ये मशीन कपड़े धोने वाली मशीन फूक जाती, कभी टीवी फूक जाता है, कब तक करे। उसके पास जाता है तो कहता हमारा तो 1 साल तक ही था। खरीदने से पहले वादे किए होंगे? बहुत, हमसे तो बहुत किया था सर। उसने कहा 2 साल तक मेरी गारंटी है, जो भी खराब होगा मैं नहीं, हमसे 2 साल बोला था तो 2 साल तक मैं ठीक करूँगा। आपको उसने लिखित में दिया था कि 2 साल तक मैं काम करा। उसने ये लिखित तो नहीं दिया सर, लेकिन उसने बोला 2 साल तक कोई भी कमी आएगी मैं ठीक करके दूंगा। मतलब बहुत अच्छा बोल के आप लोगों को धोखे हाँ, में ले लिया। और जब उसके पास 1 साल के अंदर ही हम उसके पास गए कि हमारा घर में ये दरार आ रही है यार का, तो रोज टाल देता था या अपने लड़के को भेज देता था। हमारा 3rd फ्लोर पर, हाँ टॉप फ्लोर है। हाँ, साइड में दोनों दीवारों में दरार आ रखी है, और परसों आग लगने से तो और भी ज़्यादा आ रखी है। उसको बोला, उसने कहा जो ये पीओपी करा रखी है ये इसमें है, ये अंदर दीवार में नहीं है। आप देख सकते हो सर, अंदर देख सकते हो, हम झूठ नहीं बोल रहे सर। मैं तो अभी आई यहाँ पे 9 महीने हुए मेरे को, तो यहाँ पे आए हुए किराए पे रहते हैं हम तो। हाँ, क्या कुछ दिक्कतें दिख रही? दिक्कत तो भैया ये सारी रोज तो यहाँ पे तार फूकते रहते हैं, रोज दुर्घटना होती रहती है। जरा से धक्का लगेगा दरवाजे को तो एमसी की जाएगी तो आग लग जाएगी। तो ऐसे ही होता है, रोज लाइट वाले आते रहते हैं, कभी किसी के आ रहे, कभी किसी के आ रहे। जानबूझ के ऐसे करती है, अब कोई बड़ी घटना हो जाएगी उसके बाद ही जब भी करेगा कुछ ना कुछ। अब इतनी बड़ी घटना होगी, इससे बड़ी घटना और कौन सी होगी बताओ आप? हैं, उनका कुछ भी नहीं बचा, सामान बेचारों के घर में सारा कुछ फूक गया। वो इससे दुर्घटना क्या होगी? जान ही बची हुई है, बस जब मर जाएंगे तभी करेगा वो। तो देखिए यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे हुए, उनसे हमने बातचीत करी है और सुना आपने कि किस तरीके से बिल्डर ने धोखे में रखकर बेचा है। उन्होंने बोला था कि 1 साल 2 साल की हमारी जिम्मेदारी है, वर्बली बोला था, लिखित में नहीं दिया था, लेकिन बोला यही गया था कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगर कोई दिक्कत आती है तो ठीक कराएंगे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तारें हैं वो कितनी पतली लगाई गई हैं, क्वालिटी उनकी बहुत ज़्यादा बेकार है, जिस वजह से आए दिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहे थे। और इसी वजह से बीते सोमवार को यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना, 4 बजे का समय था। अच्छी बात यह है कि उस समय बच्चे जो हैं वो क्लासेस के लिए गए हुए थे, सिर्फ 1 लोग थे, उन्हें भी सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन पूरा सामान उनका जल गया है। आप देखिए कि किस तरीके से पूरी घटना हुई है। जो पड़ोसी लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपने पूरी सुनी है घटना, और जिस तरीके से ये बिल्डरों का स्कैम चल रहा है, आप लोगों को भी अगर आप अपना फ्लैट्स ले रहे हैं तो आपको बचना चाहिए। पूरी खबर आपने देखी, क्या कुछ आपकी इसके ऊपर राय हमें जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।